तरुण के पिताजी आप देखेंगे इनकी आंखों के नीचे चोट लगा हुआ है, चोट का निशान है। पूरा एकदम पूरा उनका खानदान जुट गया था। हाँ जी पूरा खानदान जी। देखेंगे यहाँ पे तो पत्थर ईंट ये सारे निशान दिखेंगे, यहाँ पे ईंट पड़ा हुआ है। ये जो आरोपी हैं जो भागे हुए हैं, अभी इसमें लॉक लगा हुआ है, कोई यहाँ पे दिख नहीं रहा है। पे एक पत्थर लगा हुआ है ये यहाँ पे, और दरवाजे के अंदर आप देखेंगे तो ये भी तोड़ फोड़ हुई, यहाँ पे तोड़ फोड़ के निशान है। चूंकि शायद यहाँ ताला लगाया गया था तो जो भीड़ आई थी उसने ताला तोड़ा भी था। 26 साल के तरुण को इसी जगह पे, ठीक इसी जगह पर के घेर करके लाठियों से डंडे से पीटा गया। परिवार ने बताया कि बाद में उसके ऊपर बड़ा पत्थर मारा गया और उस पूरे विवाद की शुरुआत जो है एक होली के गुब्बारे से होती है। लेकिन परिवार से बातचीत में एक दूसरा इंटरव्यू हमने कर रखा है, उसको आप देखिएगा, हम कमेंट में डाल देंगे। ये उनके चाचा हैं तरुण के, ये तरुण के पिताजी आप देखेंगे इनकी आंखों के नीचे चोट लगा हुआ है, चोट का निशान है। मतलब जो पहले झड़प हुई थी तकरीबन आधे घंटे या 40 मिनट पहले, वो इनके साथ मारपीट हुई, इनके चाचा जी के साथ मारपीट हुई। ये लोग अभी गली में हैं और घर में मातम का माहौल है। पुलिस ने पहरा लगा रखा है कि यहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना होने पाए। लेकिन सर एक बात बताइए कि ये जो आपकी गली है, वो लोग इसी गली में रहते थे? इसी गली में रहते हैं सर। एक मकान तो उसका हमारे साथ में ही है, और जो वो काली थी उसका मकान थोड़ा सा हमसे 1-2 घर छोड़ के है जी। वो सारे लोग इसी में रहते हैं और उनके परिवार के। इतने गली में रहते हो आसपास में, तो कभी तो कोई बातचीत होती होगी, दुआ सलाम रहता होगा? वैसे तो हमारी दुआ सलाम होती थी उनसे, लेकिन हम उनसे कम ही बोलते थे हम, क्योंकि काम पे चले जाते थे सुबह और शाम को आते थे, तो हमारी इतनी बातचीत थी नहीं सर उनसे। 26 साल का लड़का था आपका बच्चा। मैं बड़ा अफसोस से मैं ये पूछ रहा हूँ कि मतलब वो तो जब जो चश्मदीदों ने मुझे बताया कि जब आप लोगों का झगड़ा हुआ या जो गुब्बारे को लेकर के पूरी बातचीत हुई, वो तो मौके पे मौजूद भी नहीं था। नहीं था सर, वो तो उसको तो पता भी नहीं था कि घर पे झगड़ा हो चुका है। वो तो आया और उसके आते ही उसके ऊपर हमला कर दिया इन लोगों ने। 10-15-20 लोग थे ये। इन लोगों ने डंडे, लाठी और लोहे के पाइप से उससे हमला किया उस बच्चे के ऊपर। इस इंसिडेंट में जो हुआ है वो मैं आपको बताऊं कि जो होली वाले दिन था उसमें जो गुब्बारे का इंसिडेंट हुआ था वो रात की घटना थी। 10-10:30 बजे का इनका पूरा परिवार था। छोटी बच्ची से कोई गुब्बारा गिरा, पानी का जो छींटा गया। उसके बाद जो काली उर्फ शायरा नाम है, शायरा, वो उस महिला के साथ विवाद शुरू होता है। फिर इनके साथ इनके पूरे परिवार 2 गुटों में झड़प होती है। ये बिल्कुल पुलिस की तरफ से है। इनको काफ़ी चोट आती है। इनके चाचा जी वहाँ बैठे हुए हैं, देखेंगे वहाँ पे उनके हाथ में प्लास्टर बंधा हुआ है, उनका सर फटा हुआ है। ये उनके तरुण के पिताजी हैं, इनके आंख में आप देख रहे हैं चोट लगी है। ये 10:30 के आसपास हो जाती घटना। मैं ठीक कह रहा हूँ सर? ठीक है। इसके बाद ये लोग घर में चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है सर? उसके बाद में फिर वो तरुण आया और इन लोगों ने उसके ऊपर हमला किया। उसको मोटरसाइकिल से उतरने भी नहीं दिया। वो इधर मोटरसाइकिल खड़ी करी थी और इस जगह पे उसको घसीट के ले गए। ये पता नहीं मेरे को कैसे ले गए, लेकिन सब लोगों ने उसको, 15-20 लोग थे ये। सर आप सबको पहचानते थे? जो लोग भी उसमें आपको पता चला है? सर वो लोग थे सबको पहचानते हैं जी शकल से। ये उनके चाचा हैं, ये इनके पिताजी हैं। अब आप समझिए तरुण, ये यहाँ पे जो मारपीट की घटना हुई, एक बहुत कंजेस्टेड इलाका है, बहुत सघन गलियाँ हैं। 25 फुट के जो प्लाट होते हैं वो वाले प्लाट हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप देखेंगे दीवार पे एक हथेली और खून का निशान है। इसको लेके 2 तरह की बात कही जा रही है। एक ये कि तरुण गिर गए और फिर उठ करके खड़े होने की कोशिश की, उनके हाथ का निशान लगा। दूसरा पक्ष ये है जो ये कह रहा है कि ये जो निशान है, ये जिसने मारा उसके खून से अपने हाथ को सान करके यहाँ पे लाके चस्पा कर दिया। ये 2 तरह के दावे हैं, इसको पुलिस ही तय करेगी सर। लेकिन वो लोग, उन लोग का घर कहाँ पे है जिन लोगों ने मारा, जिन्होंने आपके साथ मारपीट की और आपके बच्चे को मारा? सर कुछ हमारी गली में, कुछ हमारे पीछे वाली गली में, कुछ इस साइड वाली गली में। ये मतलब कि 2-3 गलियों में फैला हुआ जी उनका परिवार, और वो सारे उन्हीं गलियों में से आए थे जी। कुछ हमारी गली के थे, कुछ ये जो 2-3 गलियों में फैले हुए वहाँ से आए थे जी। एक मेरे पास जो है जानकारी आई हुई है, आप इसको थोड़ा सा, अब क्योंकि आप यहाँ रह रहे हैं, थोड़ा बताइएगा मुझे। एक है उमरदीन 541 नंबर ए ब्लॉक, वो मकान कहाँ पे है? कॉर्नर पे है जी, बिल्कुल गली के। ये कौन व्यक्ति है? ये जो शायरा है काली, उसका भाई है। उसका भाई है। दूसरा नाम है जुमाद्दीन, इसका मकान है ए 566। ये भी उसका भाई है। ये भी मकान इसी में? वो पीछे गली में, एक गली छोड़ के अगली गली में। ये दूसरी गली में? तीसरी गली में। मुश्ताक सन ऑफ बाबू खान ए 549, ये इसी गली में है जी। ये इनके ताऊ का लड़का है जी। कमरुद्दीन सन ऑफ निजामुद्दीन ए 468, ये इसका भाई है। ये भी वो तीसरी गली में रहता है। तीसरी गली से। मुजफ्फर सन ऑफ उमरुद्दीन
541/42 ये वही ये जो वो कॉर्नर वाला है जी। वो पिता पुत्र दोनों इन्वॉल्व हैं इसमें। और ये ताहिर है जो सन ऑफ नबी 573, ये 573 वो किधर है? वो बीच में जो वो मुश्ताक का छोटे भाई का लड़का है जी ये। इसी गली में। हाँ इनके ताऊ। मतलब आप इससे समझिए अभी 6 पकड़े गए हैं। कितनों के खिलाफ आपने सर नामजद कराया है नाम? ये 15-20 हैं जी ये। 15-20। हाँ जी। अब इसी में आप 6 में ही है कि एक कुछ इस गली से हैं, कुछ पीछे की गली से हैं और एक घर यहाँ पे है। यहाँ पर सर इसको भी आप थोड़ा सा दिखाएंगे मुझे कि यहाँ से जो लोग आए हुए थे, ये एक गली है। इस घर से भी लोगों के आने की बात है कि यहाँ से भी कुछ लोग निकल के आए थे और अभी वो फरार हैं, वो भाग गए हुए हाँ हैं। जी हाँ जी हाँ जी। ये यहाँ पे कौन रहता था? ये जो सायरा थे उसके मामा जी हैं। तो क्या पूरा एकदम पूरा उनका खानदान जुट गया था? हाँ जी पूरा खानदान जी। ये घर है जी। ये है एक ए 386, इसका नामजद नहीं है लेकिन क्योंकि खोज चल रही होगी, जैसे ही गिरफ्तारी होगी तो नाम आएगा। इसमें भी आप देखेंगे तो इनके समर्थन में कल जो है वो भीड़ जुटी थी। भीड़ उग्र हो गई क्योंकि उसको लग रहा था कार्रवाई नहीं हो रही थी। हालांकि किसी भी तरीके का हिंसा का समर्थन नहीं किया जा सकता। पुलिस ने फिर बल प्रयोग करके उन्हें हटाया। देखेंगे यहाँ पे तो पत्थर ईंट ये सारे निशान दिखेंगे। यहाँ पे ईंट पड़ा हुआ है। ये जो आरोपी हैं जो भागे हुए हैं, अभी इसमें लॉक लगा हुआ है, कोई यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ये सुधांशु से मैं कहूँगा कि इधर आएंगे तो दिखाएंगे कि अब इधर भी पत्थर जब चले तो देखेंगे यहाँ पे एक पत्थर लगा हुआ है। ये यहाँ पे और दरवाजे के अंदर आप देखेंगे तो ये भी तोड़ फोड़ हुई, यहाँ पे तोड़ फोड़ के निशान है पूरे। वो सारा सॉरी ये देखेंगे तो आप शायद कुछ दिख रहा हो, इधर पूरे तोड़ फोड़ के निशान है। और ये जो भी जिसका भी घर है, ये सारे लोग फरार बताए जा रहे हैं क्योंकि ये लोग इसमें इन्वॉल्व थे और इन्होंने घर बंद करके भाग गए। यहाँ पे चूँकि शायद यहाँ ताला लगाया गया था तो जो भीड़ आई थी उसने ताला तोड़ा भी था। ये यहाँ पे कौन रहता था? ये जो सायरा काली है उसके मामा है जी। मामा रहते थे। हाँ जी। सायरा जो आपकी पड़ोसी थी? नहीं वो हमारी पड़ोसी नहीं है, उसका तो हमारे से 4-5 घर आगे है जी। उसका उसके जो भाई है जुम्मादीन, उसका घर हमारे साथ में है जी। बिल्कुल ये है जी। कभी आप लोग के परिवार में पहले कभी कोई झगड़ा हुआ है? नहीं अभी ऐसा हमारे झगड़ा कुछ नहीं हुआ। बस हमने तो आपको बताया ना, हमारे बच्चों की बस वो बॉडी वगैरह अच्छी थी, स्ट्रॉन्ग थे। वो सारे हमारे 3-4 बच्चे हैं, सारे स्ट्रॉन्ग थे, तो बस वो उनसे चिढ़ते थे, यही रीज़न था और कोई वैसे वो नहीं। मतलब एक वो लोग चाहते थे कि उनका दबदबा हो। हाँ जी वो दबदबा ही कायम रखना चाहते थे। वो दबदबा अभी भी फैला रखे थे पूरे कॉलोनी में। उनसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, सब डरते हैं, ना कोई उनसे हिम्मत कर सकता। जब भी तो हम कह रहे हैं ना कि ना तो कोई छुड़ा सका और ना कोई वीडियो बना सका और ना कोई बचा सका। ना कोई बचा सका जी। ये कि आपके बच्चे की मैं जब तस्वीर देख रहा हूँ तो अच्छा खासा हष्ट-पुष्ट शरीर है कि वो अकेले 2-3 लोगों से अगर अटैक करे तो लड़ सकता था। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो ये गुब्बारा गिरना, हाँ जी उसका जो पानी छीटा आना, वो सिर्फ एक बहाना था। हाँ जी, उसको टारगेट करके, उस बहाने को टारगेट करके ही बनाया गया। टारगेट है जी, टारगेट किलिंग है जी सर। बिल्कुल मतलब तरुण इनकी आंखों में पहले से खटक रहा था। बिल्कुल जी। तरुण किसी कोई दल से या किसी ऐसे जुड़ा हुआ था कहीं पे? कुछ लोगों ने कहा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है जी। ऐसा कुछ नहीं। नहीं वो नॉर्मल बस अपना जिम का ही शौक था, बस वो जिम जाना आना था उस, और वैसे ही था। जिम जाना, अपना इंटीरियर डिजाइनिंग का भी पढ़ाई कर रहा था। वो डिजिटल मार्केटिंग का जी। मतलब इंटीरियर उसमें आता है। मतलब 26 साल का एक लड़का, 26 साल कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं होती है, अभी आपकी समझ डेवलप हो रही होती है। अब देखेंगे आप इसी तरीके की गलियां हैं, आप इस गली की हालत देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि उस अगली गली कैसी होगी। अंधेरे में कम दिख रहा होगा। ये लोग खुद उस हिंसा का शिकार हुए, ये लोग खुद पहले मारपीट हुई, जो भी मारपीट हुई 2 पक्षों में आपस में, लेकिन उस मारपीट के बाद किसी का मर्डर कैसे किया जा सकता है? और वो लड़का जिसको, जो उस विवाद में मौजूद ही नहीं था, जो इनके परिवार के लोग हैं, जो चश्मदीद भी हैं, वो भी बता रहे थे कि तरुण 6 बजे शाम को घर से निकल गया था। ये बात ठीक है? हाँ, वो पूरे दिन घर पे ही था। वो होली से खेलने भी नहीं गया था, बस वो अपने जो उनके खास निजी दोस्त थे उनके साथ बस सेलिब्रेट करने के लिए शाम को 6 बजे निकला था जी। वो आपकी तरुण से आखिरी बार क्या बातचीत हुई? नहीं है, वो होली वाले दिन बस पहले जब घर में बैठा हुआ था, जब भी वैसे नॉर्मल बातचीत हुई थी जी बस। बाकी वैसे कोई स्पेशल बात तो हुई नहीं थी। फोन वगैरह पे कि घर आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, कुछ बताया ये था? तो भैया ने बात करी होगी। लेकिन जब आपके जैसे लड़ाई झगड़े हो गए तो आपने तरुण को फ़ोन करके बताया कि भाई हमारे साथ ऐसा मारपीट हो गया है? नहीं हमने तो ऐसा कुछ समय मतलब कि कुछ बताया नहीं था जी। सिचुएशन वैसी नहीं थी? नहीं हम मतलब कि हमने बताया नहीं कि भाई बच्चा वो कोई आए। हमें तो मतलब कि ये था कि मामला, हम तो डर गए थे इसलिए हम बात को बढ़ाना नहीं चाहते थे, हम तो सहमे पड़े थे जी। तो आप लोगों ने पुलिस को कब बुलाया? हमने फ़ोन करा पर पुलिस बहुत देर में आई है जी, लेट आई है। बल्कि जब उसका काम वो
उसको मारने के बाद आई है जी, तरुण को भी मारने के काफ़ी देर। आप लोग के साथ जब मारपीट हुई तो आप लोगों ने पुलिस को फ़ोन नहीं किया? उस समय करा था जी, फ़ोन ही नहीं लगा। 100 नंबर पे कॉल ट्राई करे थे हमने 2-3 बार, पर उस समय फ़ोन ही नहीं लगा उस समय हमारा। फिर लगा भी तो फिर उसके भी फ़ोन होने के बाद भी फिर जब मैं कह रहा हूँ ना कि वो तरुण को भी मारने के बाद आई है जी। तो जैसे आपके तो चोट ही लग गई इतने सारे लोगों को, तो फिर आप लोग उसमें भी लगे होंगे कि भाई इनके। हमने तो तरुण को जब फिर पीसीआर का कोई इंतजार नहीं करा, हम तो खुद उससे स्कूटी पे मिल के 2-3 बंदे उठा के ज़बरदस्ती लेके गए हैं जी, बड़ी मुश्किल से जी। हाँ। तो इसमें जो, हाँ बस हो गया सर, बस जा रहे हैं। अच्छा आप ही को तो अच्छा आपको भी चोट लगी, आप भी इनकी फैमिली से? अच्छा आपको बुला रहे हैं ये टेकचंद जी, ये आपको बुला रहे हैं, ये आपको। हाँ हाँ आप प्लीज़ आप जाइए। तो ये आप देखेंगे ये पूरा मामला अब एक धार्मिक रंग ले चुका है, लेकिन यहाँ पे बातचीत और इससे ये समझ में आता है कि जितना मामला उस होली के गुब्बारे का स्पार्क का था, उससे पहले यहाँ पे तरुण को लेकर के, जैसे होता है कि आपसी मोहल्ले में दादागिरी को लेकर के या दबंगई को लेकर के, तो तरुण को पहले से ही निशाने पर रखा था। और जैसे ही वापस आया, जो इनके परिवार का आरोप है कि वो आया और उसके बाद उसके साथ यहाँ पे मारपीट हुई और उसको जो है उसकी हत्या कर दी जाती है। फिर पुलिस भी आती है देर से, आसपास के हमने 2-3 रिपोर्ट्स की, उसको भी आप देखिएगा और उसमें आपको पता चलेगा कि किस बेरहमी से उसको मारा गया, पीटा गया। और कई सारी भीड़ थी, बहुत सारे लोग थे और एक छोटी सी क्लिप भी है, उसमें दिख भी रहा है। पुलिस जांच कर रही है, पुलिस 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसका हमने पहले नाम लिया। अब बाकियों की तलाश है। वो महिला जिसने पूरी विवाद की शुरुआत की, जो सायरा है, जिस काली उर्फ सायरा, वो कहाँ पे है उसका कोई पता नहीं चल रहा है। पुलिस लगातार खोज में है, धरपकड़ में है। 15 से 20 लोगों के खिलाफ इन्होंने मुकदमा कराया, बाकी लोग कब मिलेंगे इस पर नजर रहेगी। लेकिन पुलिस को ये बिल्कुल इंश्योर करना चाहिए कि जिस गली में वो रहते हैं उसी गली में, सेम गली में मकान है और किसी के बच्चे का कत्ल हुआ है, उस कत्ल को करने वाले अगर वो बच जाते हैं या छूट कर बाहर आते हैं, तो वो इस गली से जब निकलेंगे तो वो कानून के इकबाल को कुचलते हुए निकलेंगे, उस मानवता को कुचलते हुए निकलेंगे जो जिसकी बात कही जाती है, इंसानियत की बात कही जाती है। एक 26 साल के लड़के को इस तरीके से पीट कर मारना अपने आप में, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी सभ्य समाज का इंसान इस घटना पे जो है किसी भी तरह की सामुदायिक या किसी भी तरीके की जाति या किसी भी तरीके का संबंध रखते हुए, जो क्रिमिनल हैं, जिन्होंने मारा है, जो आरोपी हैं, उन पर जो है किसी भी तरीके का उनसे कोई लगाव महसूस करेगा, क्योंकि ये बहुत विभत्स घटना है। और इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो तो छोड़ दिए, निंदा तो एक बहुत वैसा शब्द है कि आप सोचिए कि इसी गली में क्या ही मंजर रहा होगा, उसको पीटा जा रहा। अब पुलिस है, उस समय नहीं थी। अब ये भीड़ है, सब लोग आए हुए हैं सहानुभूति जताने के लिए, घर में लोग हैं, उस समय नहीं थे। उस समय एक 26 साल का लड़का था, एक हत्यारी भीड़ थी जो लगातार पीट रही थी, जिसमें 6 लोगों के नाम मैंने बताया, गयासुद्दीन, मुजफ्फर, मुश्ताक समेत 6 लोग, और सायरा और काली और बाकी लोग फरार हैं। पुलिस प्लीज़ ये इंश्योर करो इस परिवार को जितनी जल्दी न्याय मिलेगा, उतना ही लोगों के जो न्याय व्यवस्था पर भरोसा डेवलप होगा। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। मैं इसीलिए गया कि अंदर जाके दिखाऊं। इन गली में तो पुलिस नहीं जाने दे रही, क्योंकि भाई इनको अपने ऑर्डर्स हैं, क्योंकि कल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई थी। अब जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो रात का वक्त हो चुका है। हमने 3 वीडियो इस मसले से जुड़े रिकॉर्ड किए, तीनों आप ज़रूर देखिएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम मेरा। कैमरे के पीछे मेरे साथी सुधांशु केशरवानी। देखते रहे न्यूज़ पिंच। शुक्रिया। हम हर पक्ष को, हर सच को मजबूती से दिखाते रहेंगे। किसी का भी सही हो सही कहेंगे, किसी का भी गलत हो गलत कहेंगे। इसीलिए हम न्यूज़ पिंच हैं। शुक्रिया।